जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं संकेत आपके लिए लेके आया हूँ एक और खुशखबरी, एक और नई नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों यह नोटिफिकेशन निकली हुई है बीटेक और उसके साथ ही आईटीआई और बीएससी के छात्रों के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में आगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एंड में वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है जो निकाली गई है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक पब्लिक सेक्टर है जो अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 2 साल की ये पोस्ट होगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको आगे इंक्रीमेंट साथ ही मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही आपका जो टेन्योर होगा, मतलब जो आपका काम का पीरियड होगा वो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम इसमें क्या क्या पोस्ट होने वाली है और उसके बारे में कौन सी वैकेंसी लोकेशन उसकी होने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी, तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आपकी पहली पोस्ट होगी दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की, जिसका लोकेशन होगा मुंबई ही, और अधिकतम एज होगा 30 साल, और जो आपका सैलरी होगा उसका वो 25,000 होगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए 4 पोस्ट होगी दोस्तों, और वो होगी गौरी बिदानूर के यहाँ पे। उसका अधिकतम एज होगा आपका 25 साल। तो उसके बाद उसका सैलरी आता है आपको 20,000 के तकरीबन आता है। ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 2 में। उसके बाद जूनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों देखते हैं क्वालिफिकेशन आपको और एक्सपीरियंस क्या क्या लगने वाले हैं यहाँ पे। तो टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कैटेगरी के लिए आपको इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वो भी किसमें, कंप्यूटर साइंस में और आईटी डिपार्टमेंट, आईटी स्ट्रीम में आपके। ठीक है। तो उसके लिए आपको कम से कम 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है दोस्तों। और आपको एक्सपीरियंस में आपको जावा या फिर माइस्क्यूल का और पोस्टग्रेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 2 के लिए आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, आपको 60% मार्क्स चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम में, और आपको 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडिएशन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में। उसके साथ ही कैटेगरी 3 के लिए भी आपको सेम रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस लगने वाला है वो मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का लगने वाला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में लगने वाला है। उसके साथ ही कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग चल सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके लिए भी एक ऑप्शन है, अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो तो आप बीएससी स्टूडेंट तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, और उसके लिए भी आपको 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो साइंटिफिक असिस्टेंस के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट होगी, आपको इंजीनियरिंग हो चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंस ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 कैटेगरी सेकंड आती है उसके लिए भी आपको सेम ही चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। आपको कम से कम 60 मार्क्स तो चाहिए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन फील्ड ऑफ मेंटेनेंस टेस्टिंग ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है दोस्तों। जूनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो आपको आईटीआई पास होना चाहिए दोस्तों। यह खुशखबरी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो उनको बस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए दोस्तों। लेकिन उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम में, तो आपका सिलेक्शन शायद ही हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जो एससी, एसटी और ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए देखते हैं दोस्तों। ठीक है। रिलैक्सेशन हो गए जो फर्स्ट क्लास होगा, जिसके जहाँ पे भी फर्स्ट क्लास रिक्वायरमेंट होगी
वहाँ पे SC और ST कैंडिडेट्स के लिए सेकेंड क्लास भी चल सकता है, मतलब 50% मार्क्स भी चल सकते हैं दोस्तों। और एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से दोस्तों 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए और 10 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मतलब दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम कैसे हम अटेंड करना है। ठीक है दोस्तों, एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको 10 बजे जो हमने पहले डेट्स बताई है उससे पहले उस दिन आपको 10 बजे से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। SSC सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, मतलब 10वीं कक्षा का लेके जाना होगा। जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कलर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपका SSC का सर्टिफिकेट होगा, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद BE का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ आपको लगने वाला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है दोस्तों तो उनके लिए आपको लगने वाला है ये मेडिकल अथॉरिटी वाला सर्टिफिकेट दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू का डेट कब होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुंबई और कांडला के लिए और गौरी बिदनौर के लिए और कायगा के लिए दोस्तों सिलेक्शन का डेट है 25 फरवरी 2022। ठीक है दोस्तों, तो उसका हमने एड्रेस भी आपको दिया हुआ है। और कुडानकुलम और टुटीकोरिन के लिए अभी तक जो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट जारी नहीं हुआ है, तो जैसे जारी होता है हम आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों हमने फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको कुछ फॉर्म दिखेगा अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या क्या भरना होगा, जो वेबसाइट एडवर्टाइज नंबरमेंट होगा वो आपको भरना है, जो कि है 05/2022। उसके बाद आपको किस नेम ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट लिखना है, किस पोस्टिंग में अप्लाई करना है वो भी लिखना है दोस्तों। ठीक है, मतलब आपको असिस्टेंट्स या फिर टेक्निकल असिस्टेंट्स या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट उनके लिए आप लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं एप्लीकेंट्स नेम, मतलब आपका नाम आएगा, आपकी माँ का नाम आएगा और आपके पिता का नाम आएगा। उसके साथ ही आपको दोस्तों लिखना है आपका जन्मदिन और आपका जो चालू एज है वो। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग फ़ोटो की। तो फोटोग्राफ आपको जो सेल्फ अटेस्टेड लेना होगा वो दोस्तों आपको लेना होगा कम से कम 3 महीने पुराना। उससे ज़्यादा लेंगे तो शायद ही दिक्कत आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले का मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बस 3 महीने पिछले 3 महीने का चल सकता है दोस्तों। उसके बाद आपको भरना क्या है, जो आपका जेंडर है वो भरना है और किस कैटेगरी में आते हैं आपको वो भरना है। ठीक है, जेंडर में मेल, फीमेल और अदर्स भी आप भर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी की बात करें तो दोस्तों हम तो इंडियंस ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो रिलीजन होगा वो रिलीजन भरना है। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपको अदर कैटेगरी में एक सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर एक सर्विसमैन हो और पर्सन विद डिसेबिलिटी हो दोस्तों तो आपके लिए जो अथॉरिटी होगी वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको डालना है, जिससे आपको जो भी कॉन्टैक्ट कर अगर आपका सिलेक्शन होता है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो जो अथॉरिटी है वो कांटेक्ट कर सकती है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी ही डालना है दोस्तों, आपका जो आपके लिए अन्य प्रकार के नोटिफिकेशन वो उनकी तरफ से अथॉरिटी की तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा, जहाँ पे आपने कितने साल काम किया है, कौन से पोस्ट पे काम किया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक काम किया है, जो आपने काम किया है उसका नेचर कैसा होगा, मतलब किस प्रकार का आपका काम रहा होगा, वहाँ पे आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक है, आपने लेकिन छोड़ा क्यों, उसका भी रीज़न आपको वहाँ पे डालना होगा। एक बात हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपका जो प्रोफेशनल रेफरेंस होगा, आपका अगर कोई मतलब दोस्त या फिर रिलेटिव्स या फिर
मतलब कोई पहचान का आदमी अगर इसी आयल में काम करता होगा तो आपको उसको रेफरेंस ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी सब उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि अगर ये इंफॉर्मेशन गलत होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार मैं रहूँगा और जो पुलिस की कार्रवाई होगी उसके लिए मैं सामने जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार।